सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखादास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। यानी कि इसी के नेतृत्व में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही है ना मोहनजोदड़ो की खोज की। किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किया दोस्तों राखादास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज की राखादास बनर्जी है ना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और हड़प्पा नगर का पता कौन लगाया? हड़प्पा का पता का खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज है ना, हड़प्पा का खोज दोस्तों किया था दयाराम साहनी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखादास बनर्जी और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। लेकिन ये दोनों किसके नेतृत्व में खोज किया? ये दोनों नेतृत्व किया सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में है ना, के नेतृत्व में है ना। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा है ना, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों देखते हैं अब तो इसकी खोज कब की गई? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई है ना। अब दोस्तों देखते हैं रेडियो कार्बन
रेडियोकार्बन 14 यह इसे C40 कार्बन 40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। देखिए दोस्तों, रेडियोकार्बन 14 यानी C40 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ये C14 जो है यानी कार्बन 14, इसके द्वारा इसका उपयोग पुरातत्व वस्तुओं का काल निर्धारण में किया जाता है दोस्त। है ना, जिसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। दोस्तों ये जो है इस C14 का उपयोग जो है C14 का उपयोग है ना, इसके बारे में समझिए तब आपको ये समझ में आएगा। था ऐसा C14 का उपयोग है ना, इसका उपयोग जो है प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये C14 जो है इस विधि का प्रयोग जो है ना प्राचीन वस्तुओं का आयु निर्धारण के लिए किया जाता है ना। और इस विधि का उपयोग करके है ना चट्टानों, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, चट्टानों और खनिजों की आयु है ना, आयु निर्धारण, चट्टानों और खनिजों की आयु निर्धारण और
जीव विज्ञान में और जीव विज्ञान में जीवों की आयु निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों इस जो है ये जो C14 विधि जो है, इस विधि का उपयोग यहाँ विधि लिखेगा। इसका उपयोग जो है प्राचीन वस्तुओं का आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है, चट्टानों और खनिजों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है, और जीव विज्ञान में जीवों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है ना। तो दोस्तों इसी विधि के द्वारा है ना, इसी C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कार्य निर्धारण है ना 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों अब आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कितना आयु माना गया है? 2500, इसका हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, है ना। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका माना गया है ना। अब दोस्तों आगे देखते हैं। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी, है ना। यह सभ्यता जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। तो दोस्तों यह सभ्यता 400 से 5 वर्षों तक विद्यमान रही थी और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व, है ना, यानी मैच्योर अवस्था में थी, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे विकसित अवस्था में, है ना। और नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं
के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे, इसका निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत जो है उत्खनन से प्राप्त जो मानव कंकाल हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि इसका जो है ना, इसका जो पता लगाया गया है ना, जीवों की आयु निर्धारण करने के लिए भी जिस चीज 14 का प्रयोग किया जाता है ना, रेडियो कार्बन 14, उसी के द्वारा है ना, तो पता लगाया गया है कार्बन 14 के द्वारा, है ना। तो उसी के द्वारा सबसे अधिक कंकाल यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसी C14 का आधार पर तो का निर्धारण किया गया था, है ना, जिसमें कि प्राचीन वस्तुओं के आयु का निर्धारण भी किया जाता है, चट्टानों और खनिजों का भी, और जीव विज्ञान में जीवों की आयु के निर्धारण के भी किया जाता है। तो इसी उत्खनन, है ना, तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है ना। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता के 4 प्रजातियां निवास करती थी। 4 प्रजातियां निवास करती थी, है ना। कौन है? जिसमें आप भूमध्य सागरीय पहाड़ी लिख सकते हैं, भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य सागर के जो आसपास हैं, और दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेराइड, और तीसरा हो जाएगा इसमें अल्पाइन, और चौथा हो जाएगा इसमें मंगोलाइड, है ना। तो दोस्तों, इसे है ना, इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की 4 प्रजातियां निवास करती थी, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेराइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। दोस्तों, ये जो प्रोटो ऑस्ट्राइड है, ये जनजाति है ना, ये जनजाति टाइप के लोग होते थे, है ना, जनजाति टाइप, है ना। ये जो प्रोटो ऑस्ट्राइड हैं, और ये जो मंगोलाइड हैं, ये नॉर्थ ईस्ट, है ना।
नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये जो मंगोराइड है ये नॉर्थ ईस्ट, है ना, यानी कि उत्तर पूर्व, है ना। ये मंगोराइड जो है उत्तर पूर्व में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं मध्य एशिया, है ना, यानी हम कह सकते हैं मध्य एशिया और परस पूर्व एशिया, है ना। मध्य एशिया और परस पूर्व एशिया, है ना। मंगोराइड यानी अपने उत्तर पूर्व में जो निवास करते हैं अपने भारत देश से, है ना, इस मंगोराइड प्रजाति के लोग यहाँ पे, है ना। और हमने बताया कि ये प्रोटोस्टैट जो है ये जनजातीय रोग हैं और ये भूमध्य सागर का जो आसपास के रोग हैं ये भूमध्य सागर ये हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।